आईएमएफ आज हम जानेंगे आईएमएफ से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल में एक विश्व के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर का मेंटेन करने के लिए बना था। स्टेब्लिश 1944 एट ब्रेटवुड कॉन्फ्रेंस। आईएमएफ को ब्रेटवुड कॉन्फ्रेंस के बाद 1944 में बनाया गया। इट वाज डिजाइन टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस का एम था कि देशों के बीच में किस तरीके से मॉनेटरी कॉपरेशन हो, इंश्योर एक्सचेंज रेट एस्टेब्लिश, जो देशों में विभिन्न देशों में जो एक्सचेंज रेट का स्टेबिलिटी उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए, बैलेंस ग्रोथ कैसे हो सके, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे कर सके, किसी भी देश को फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड कर सके जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस में हो। इन द कंटेम्प्रेरी ईरा ऑफ फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, अब जो फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन है डिप्ट, बहुत सारे देश डिप डिस्ट्रेस में है, एक्सटर्नल शॉक से उसे कैसे बचाया जाए। आईएमएफ आज भी किसी भी गरीब देशों के लिए जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, करंट अकाउंट बैलेंस पेमेंट, तो वन ऑफ द मेन पीपल। फर्स्ट, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ आईएमएफ एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या है आईएमएफ का मेन फंक्शन और कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आईएमएफ परफॉर्म थ्री कोर फंक्शन। आईएमएफ तीन तरीके से किसी भी देश को स्टेबिलिटी प्रोवाइड, फर्स्ट पर सर्विलांस करता है, लेंडिंग करता है और कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट करता है। किसी देश को सर्विलांस करता है, अगर जरूरत से लोन देता है, और कैपेसिटी भी डेवलप, अगर कोई देश में क्या क्या कमी है उसको बताता है। थ्रू द सर्विलांस इट मॉनिटर इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी। सर्विलांस के दौरान वो देख सकता है कि किस देश की इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी कैसी है, जो आर्टिकल 5.4 कहता है पब्लिश ग्लोबल असेसमेंट। और आईएमएफ के दौरान आईएमएफ के चार्टर 4 में क्या कहता है कि आप पब्लिश कीजिए ग्लोबल असेसमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। हेल्प डिटेक्ट, इससे वो डिटेक्ट कर पाता है कि उस देश की माइक्रो इकोनॉमिक वैल्यूबिलिटी कैसी है, कैसा उस देश का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, क्या वो लोन में, डिप में, फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या है, उसका मनी का डिवोल्यूशन थ्रू लेंडिंग। अगर वो समझ कि कभी किसी देश को पैसा चाहिए, प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेट, वो लोन देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, पर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एकदम टर्म एंड कंडीशन पे देता है कि वो देश सिर्फ अपने करेंसी क्राइसिस से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से उससे निकल जाए। कैपेसिटी डेवलपमेंट, कुछ देशों को कैपेसिटी डेवलपमेंट कि आप अपने देश में क्या क्या पॉलिसी बना पाए। जैसे इंडिया को कैपेसिटी डेवलपमेंट में बताया था जो 1991 की फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप उस ट्रेनिंग देता है फिजिकल पॉलिसी पे ब्यूरोक्रेट्स को कि आप इस तरीके से यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे सब्सिडी मत दीजिए, नहीं तो आपके देश में यहाँ पे सब्सिडी दीजिए तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे इंप्लॉयमेंट होगा। टुगेदर दिस फंक्शन, इस प्रकार के फंक्शन से वेयर माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जहाँ पे माइक्रो स्टेबिलिटी होता है, वन ऑफ द कंट्री डज नॉट इजिली ट्रांसलेट, इस प्रकार से वो ट्रांसलेट नहीं हो सकता सिस्मिक ग्लोबल ऑर्डर क्राइसिस में। हाउ डज आईएमएफ कोटा सिस्टम डिटरमाइन वोटिंग पावर एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर कंट्री। किस तरीके से आईएमएफ का जो कोटा सिस्टम है जो डिटरमाइन करता है मेंबर कंट्री के वोटिंग पावर को। तो कोटा सिस्टम इज सेंट्रल टू द गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द, एक आईएमएफ के जो बास्केट है, जितना पैसा है आईएमएफ के पास, वो कोटा से डिसाइड होता है कि जो 1 लाख रुपया है तो कितने देश के पास कितना कोटा है। ईच मेंबर कंट्री साइन कोटा, हर मेंबर कंट्री को जितने भी देश है उसको कोटा दिया गया कि आप इतना ही पैसा अपने कोटा से निकाल सकते, बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन। और वो कोटा किस पे दिया कि आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे इंडिया की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन 2 पॉइंट मिला है, चाइना की 14% 14 पॉइंट मिला है, अमेरिका की 21% 21% में, टेकिंग अकाउंट ऑफ जीडीपी, आपका अकाउंट टू जीडीपी कैसा है, आप ओपननेस कैसा है, आपके देश की इकोनॉमिक वैलिडिटी, आपके पास इंटरनेशनल रिजर्व कितना है, फॉरेक्स कितना है। कोटा डिटरमाइन 3 थिंग, कोटा डिटरमाइन करता है 3 थिंग। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, आप फंड में कितना फाइनेंशियल आईएमएफ के फंड में कितना कंट्रीब्यूट करें, ऐसे सब फाइनेंस कितना फाइनेंस आप निकालते जरूरत पड़े। और वोटिंग पावर इसी से होता है। कंट्री विथ लार्जर इकोनॉमी, जिस कंट्री के पास लार्जर इकोनॉमी, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान, मेजर यूरोपियन और लार्जर कोटा। कंट्री विथ ग्रेटर वोटिंग शेयर, उसके पास ज्यादा वोटिंग शेयर, वो ज्यादा फंड निकाल सकता है, ज्यादा वोट अपने फंड से दूसरे देशों को दे सकता है। द स्ट्रक्चर आर ऑफन भी क्रिटिसाइज, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज किया गया। अंडर रिप्रेजेंटिंग, इससे क्या होता है कि जो गरीब देशों गरीबी रह जाएगा। डेवलपिंग इकोनॉमी प्रायोरिटी कोटा रिवाइव एम टू जस्ट शेयर। उसने कहा कि आप कोटा को रिवाइव कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटी, बट रिफॉर्म हैड बीन ग्रेजुअली। इस तरीके के रिफॉर्म आज तक नहीं, क्यों पावरफुल लोग अपने कोटा छोड़ेगा, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। हमें कंसिस्टेंट डे फ्रीज और आईएमएफ की अल्टरनेटिव दूसरे पे ध्यान है। थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय आईएमएफ एंड हाउ दे डू एड्रेस वेरी इकोनॉमिक चैलेंज। क्या डिफरेंट वे है फाइनेंस को देने का किसी और किस तरीके से चैलेंज को फोकस करते हैं। आईएमएफ ऑफर मल्टीपल लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट टेलर डिफरेंस। आईएमएफ बहुत तरीके का लोन देता है, बहुत समय समय पर जिस तरीके का सिचुएशन। शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, जब शॉर्ट टर्म आपकी जरूरत है कि आपको कुछ दिनों के लिए लोन चाहिए फॉरेक्स मैनेजर के लिए, तो स्टैंड बाय अरेंजमेंट कर देता है कॉमन। मिड टर्म के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, और मिड टर्म चलने आपको 2 साल के लिए चाहिए तो मिड टर्म है। प्रोवाइड लॉन्गर रिप्रेजेंट लो इनकम के, और लॉन्गर रिप्रेजेंट लो इनकम के लिए जो देता है। थर्ड टाइम का लोग पॉवर्टी रिड्यूक्शन ग्रोथ ट्रस्ट। आईएमएफ गरीब से गरीब देशों, सोमालिया, बुरुंडी, रवांडा जैसे गरीब देशों जो भूखले से मर रहे हैं उसको भी देते हैं पॉवर्टी ग्रोथ ट्रस्ट। इट टाइम ग्लोबल इमरजेंसी, जब ग्लोबल इमरजेंसी आईएमएफ जब पेंडेमिक था, रैपिड फाइनेंस इंस्टीट्यूट दे एक्टिवेट फॉर क्विक डिवेशन लिमिटेड कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा लोन बांटे गए थे। दे वेरी इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्ट आईएमएफ भी बताता है कि आईएमएफ जो कितना अच्छे से काम कर रहा है, कभी कभी बहुत अच्छा क्राइसिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है। व्हाट आर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ आईएमएफ एंड रोल डू स्पेशल ड्रॉपिंग राइट प्ले। क्या है फाइनेंशियल रिसोर्सेज आईएमएफ का और क्या है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जो सीआर सब लोग जानते हैं। आईएमएफ प्राइमरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम फ्रॉम मेंबर ऑफ कोटा। आईएमएफ का जो रिसोर्सेज है वो मेंबर जो है जितने उसके कोटा से आता है। दिन इट मोबाइलाइज रिसोर्सेज थ्रू न्यू अरेंजमेंट, और अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है अपने
न्यू अरेंजमेंट बोरिंग से एंड बायलेटरल बोरिंग से दोस्त एक दूसरे से जब सिस्टमेंट कराया और डिस्टिंग फीचर ऑफ आईएमएफ क्रिएशन अब एक नया कंसेप्ट लाया आईएमएफ ने स्पेशल डोरिंग रैक जो आप सभी ने सुना एसडीआर एंड इंटरनेशनल रिजर्व एसेट अलोकेटेड टू मेंबर कंट्री प्रोपोर्शन ऑफ देयर कोटा और इंटरनेशनल जो रिजर्व है अपने मेंबर कंट्री के किस तरीके कोटा एसडीआर सप्लीमेंट ग्लोबल लिक्विड एसडीआर से एक ग्लोबल लिक्विडिटी है जो एसडीआर एक बास्केट ऑफ मनी है एसडीआर में 5 करेंसी है जैसे यूएसए का डॉलर यूरो रैम्बेबी जापान का चाइनीज का $5 है जो आप उससे इजीली ट्रेड में मोबाइल हो लिक्विडिटी हो जाए ड्यूरिंग मेजर क्राइसिस सच एज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पैंडेमिक लार्ज एसटीआर अलोकेशन हेल्प बूस्ट जब क्राइसिस आता है तो एसटीआर को खोला जाता है आपको दिया जाता है ताकि आप खरीद सके और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखे एसटीआर अलोकेट कोटा बेस्ट एसटीआर सबको कोटा बेस्ट रिचर कंट्री हैव लार्जेस्ट के जो डेवलप कंट्री उसको लार्जर और जो कम है उसको कम मिला फिफ्थ व्हाट रिफॉर्म हैव बीन डिमांडेड मेंबर ऑफ कंट्री टू मेक आईएमएफ मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड क्या क्या आईएमएफ को काम करना चाहिए डिमांड है कंपनी के द्वारा जो आईएम को और रिप्रेजेंट इमर्जिंग इकोनॉमी कंस्ट्रक्टिव डिमांड कोटा इमर्जिंग इकोनॉमी है इंडिया जैसे पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश वो चाहते हैं कि हम उसका कोटा शेयर बढ़े ताकि वो और लोन ले सके और डेवलपमेंट कर सके शिफ्ट ऑफ ग्लोबल बैलेंस पावर जिस तरीके से आज इकोनॉमिक पावर इंडिया भी सुपर पावर बनने की रेस में पर इंडिया का कोटा नहीं कोटा मतलब ज्यादा रेस मिलेगा ज्यादा फंड मिलेगा ज्यादा डेवलपमेंट होगा देयर इज कॉल फॉर ग्रेटर वॉइस ऑफ रिप्रेजेंट आज पूरी दुनिया से है आवाज आती है कि हमें रिप्रेजेंट से दो डेवलपिंग कंट्री डिसीजन मेकिंग बड़ी क्योंकि डेवलपिंग कंट्री ही डेवलप डिसीजन मेकिंग होगी डेवलप कंट्री को ज्यादा लोन चाहिए डेवलप के पास ऑलरेडी और भी साधन है मैनी क्रिटिक्स आल्सो रिड्यूसिंग एक्सेसिव पॉलिसी कंडीशन एंड मैनी क्रिटिक्स ने कहा कि जब आईएमएफ लोन देता है तो बहुत ज्यादा पॉलिसी लगाता है उससे देश की इकोनॉमी टूट जाती है व्हिच इन द पास्ट एसोसिएटेड मेजर सलाह जो पार्ट्स बहुत सारे अदर डिमांड इज मोर डेवलपमेंट एंड सेंसिटिव बहुत सारे सेंसिटिव बैलेंस फिस्कल डिफेंस एंड सोशल हमें फिस्कल डिसिप्लिन का सोशल प्रोटेक्शन रिफॉर्म लीडरशिप सेलेक्टिव हमें लीडरशिप के साथ एक सेलेक्टिव प्रायोरिटी हमें रिजर्व करना होगा डायरेक्शन पोजीशन ऑफ यूरोपियन एज आल्सो डिबेटेड फॉर द स्टैंड डिप्ट रिकंस्ट्रक्शन आज डिप्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे काम करना होगा आईएमएफ रिस्पॉन्सिव 21st सेंचुरी आईएम को बहुत सारे चैलेंज पर काम इन आईएमएफ रिमेन सेंट्रल इतना कुछ होने के बाद भी आईएमएफ रिमेन है सेंट्रल मेंटेनिंग करता है ग्लोबल की मॉनेटरी स्टेबिलिटी बट ऑपरेट कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी आज आईएमएफ एक पॉलिटिकल प्रेशर है इकोनॉमिक चैलेंज है एनवायरमेंटल चैलेंज है पर इट्स सर्विलांस एंड फाइनेंशियल कोटा से इसमें जो सर्विलांस है फाइनेंशियल कोटा से रिजर्व एसेट लाइक एसडीआर सेव करता है फाइनेंशियल गवर्नमेंट एट द सेम टाइम इवॉल्विंग ग्लोबल जिस तरीके से आईएमएफ आज हम जानेंगे आईएमएफ से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल में एक विश्व के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर का मेंटेन करने के लिए बना था इस्टेब्लिश 1944 एट ब्रेडवुड कॉन्फ्रेंस आईएमएफ को ब्रेडवुड कॉन्फ्रेंस के बाद 1944 में बनाया गया इट वाज डिजाइन टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस का एम था कि देशों के बीच में किस तरीके से मॉनेटरी कोऑपरेशन हो इंश्योर एक्सचेंज रेट एस्टेब्लिश जो देशों में विभिन्न देशों में जो एक्सचेंज रेट का स्टेबिलिटी उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए बैलेंस ग्रोथ कैसे हो सके बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे कर सके किसी भी देश को फाइनेंशियल असिस्टेंट कैसे प्रोवाइड कर सके जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस में हो इन द कंटेम्प्रेरी ईरा ऑफ फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन अब जो फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन है डिप्ट बहुत सारे देश डिप्ट डिस्ट्रेस में है एंड एक्सटर्नल शॉक से उसे कैसे बचाया जाए आईएमएफ आज भी किसी भी गरीब देशों के लिए जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है करंट अकाउंट बैलेंस पेमेंट तो वन ऑफ द मेन पीपल फर्स्ट व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ आईएमएफ एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है आईएमएफ का मेन फंक्शन और कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आईएमएफ परफॉर्म 3 कोर फंक्शन आईएमएफ 3 तरीके से किसी भी देश को स्टेबिलिटी प्रोवाइड फर्स्ट सर्विलांस करता है लेंडिंग करता है और कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट करता है किसी देश को सर्विलांस करता है अगर जरूरत पर से लोन देता है और कैपेसिटी भी डेवलप अगर कोई देश में क्या क्या कमी है उसको बताता है थ्रू द सर्विलांस इट मॉनिटर इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी सर्विलांस के दौरान वो देखता कि किस देश की इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी कैसी है जो आर्टिकल 5.4 कहता है पब्लिश ग्लोबल असेसमेंट और आईएमएफ के दौरान आईएमएफ के चार्टर 4 में क्या कहता है कि आप पब्लिश कीजिए ग्लोबल असेसमेंट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ के द्वारा रिपोर्ट किया जाए दे हेल्प डिटेक्ट इससे वो डिटेक्ट कर पाता है कि उस देश की माइक्रो इकोनॉमिक वैल्यूरिटी कैसे है कैसा उस देश का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या वो लोन में डेप्ट में फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या है उसका मनी का डिवोल्यूशन थ्रू लेंडिंग अगर वो समझ कि कभी किसी देश को पैसा चाहिए इट प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेट वो लोन देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एकदम टर्म एंड कंडीशन पे देता है कि वो देश सिर्फ अपने करेंसी क्राइसिस से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से उससे निकल जाए कैपेसिटी डेवलपमेंट कुछ देशों को कैपेसिटी डेवलपमेंट कि आप अपने देश में क्या क्या पॉलिसी बना पाए जैसे इंडिया को कैपेसिटी डेवलपमेंट में बताया था जो 1991 की फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप वो ट्रेनिंग देता है फिजिकल पॉलिसी पे ब्यूरोक्रेट्स को कि आप इस तरीके से यहाँ पे काम कीजिए यहाँ पे सब्सिडी मत दीजिए नहीं तो आपके देश में यहाँ पे सब्सिडी दीजिए तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा टुगेदर दिस
फंक्शन इस प्रकार के फंक्शन से कि वेयर माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जहाँ पे माइक्रो स्टेबिलिटी होता है, वन ऑफ द कंट्री डज नॉट इजिली ट्रांसलेट, इस प्रकार से वो ट्रांसलेट नहीं हो सकता सिस्मिक ग्लोबल ऑर्डर क्राइसिस में। How does IMF quota system determine voting power and financial contribution of the member country? किस तरीके से IMF का जो कोटा सिस्टम है जो डिटरमाइन करता है मेंबर कंट्री के वोटिंग पावर को, तो कोटा सिस्टम इज सेंट्रल टू द गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द, एक IMF के जो बास्केट है, जितना पैसा है IMF के पास, वो कोटा से डिसाइड होता है कि जो 1 लाख रुपया है तो कितने देश के पास कितना कोटा है। ईच मेंबर कंट्री असाइन कोटा, हर मेंबर कंट्री को जितने भी देश है उसको कोटा दिया गया कि आप इतना ही पैसा अपने कोटा से निकाल से बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन। और वो कोटा किस पे दिया कि आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे इंडिया की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन तो 2 पॉइंट मिला है, चाइना की 14% है 14 पॉइंट मिला है, अमेरिका की 21% तो 21% में, टेकिंग अकाउंट ऑफ जीडीपी, आपका अकाउंट जीडीपी कैसा है, आप ओपननेस कैसा है, आपके देश की इकोनॉमिक वैलिडिटी, आपके पास इंटरनेशनल रिजर्व कितना है, फॉरेक्स कितना है। कोटा डिटरमाइन 3 थिंग, कोटा डिटरमाइन करता है 3 थिंग, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, आप फंड में कितना फाइनेंशियल आईएमएफ के फंड में कितना कंट्रीब्यूट करें, ऐसे सब फाइनेंस कितना फाइनेंस आप निकालते जरूरत पड़े, और वोटिंग पावर इसी से होता है। कंट्री विथ लार्जर इकोनॉमी, जिस कंट्री के पास लार्जर इकोनॉमी, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान, मेजर यूरोपियन और लार्जर कोटा, कंट्री विथ ग्रेटर वोटिंग शेयर, उसके पास ज़्यादा वोटिंग शेयर, वो ज़्यादा फंड निकाल सकता है, ज़्यादा वोट अपने फंड से दूसरे देशों को दे सकता है। द स्ट्रक्चर आर ऑफन भी क्रिटिसाइज, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज किया गया अंडर रिप्रेजेंटिंग। इससे क्या होता है कि जो गरीब देश वो गरीब ही रह जाएगा। डेवलपिंग इकोनॉमी प्रायोरिटी कोटा रिवाइव एम टू जे शेयर, उसने कहा कि आप कोटा को रिवाइव कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटी, बट रिफॉर्म हैड बीन ग्रेजुअली, इस तरीके के रिफॉर्म आज तक नहीं। क्यों पावरफुल लोग अपने कोटा छोड़ेगा, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। हमें कंसेस्टेंट डीप रीज अवेयरनेस और आईएमएफ की जगह अल्टरनेटिव दूसरे पे ध्यान दें। थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय आईएमएफ एंड हाउ दे डू एड्रेस वेरिड इकोनॉमिक चैलेंज, क्या डिफरेंट वे है फाइनेंस को देने का किसी देश, और किस तरीके से चैलेंज को फोकस करते हैं। आईएमएफ ऑफर मल्टीपल लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट टेलर डिफरेंस, आईएमएफ बहुत तरीके का लोन देता है, बहुत समय समय पर जिस तरीके का सिचुएशन। फॉर शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, जब शॉर्ट टर्म आपकी जरूरत है कि आपको कुछ दिनों के लिए लोन चाहिए फॉरेक्स मैनेजर के लिए, तो स्टैंड बाय अरेंजमेंट कर देता है कॉमन। मिड टर्म के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, और मिड टर्म चलने आपको 2 साल के लिए चाहिए तो मिड टर्म हो, एंड प्रोवाइड लॉन्गर रिप्रेजेंट लो इनकम के लिए, और लॉन्गर रिप्रेजेंट के लिए लो इनकम के लिए जो देता है। थर्ड टाइप का लोग पॉवर्टी रिड्यूक्शन ग्रोथ ट्रस्ट, आईएमएफ गरीब से गरीब देशों, सोमालिया, बुरुंडी, रवांडा जैसे गरीब देशों जो भूखले से मर रहे हैं उसको भी देते हैं पॉवर्टी ग्रोथ ट्रस्ट। इट टाइम ग्लोबल इमरजेंसी, जब ग्लोबल आईएमएफ जब पैंडेमिक था, रैपिड फाइनेंस इंस्टीट्यूट द एक्टिवेट प्रोवाइड क्विक डिवेशन लिमिटेड कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा लोन बांटे गए थे। दे वेरी इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्ट आईएमएफ ही बताता है कि आईएमएफ जो कितना अच्छे से काम कर रहा है, कभी कभी बहुत अच्छा क्राइसिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है। व्हाट आर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ आईएमएफ एंड रोल डू स्पेशल ड्रॉपिंग लाइट प्ले, क्या है फाइनेंशियल रिसोर्सेज आईएमएफ का और क्या है स्पेशल ड्रॉइंग लाइट, जो एसडीआर सब लोग जानते हैं। आईएमएफ प्राइमरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम फ्रॉम मेंबर ऑफ कोटा, आईएमएफ का जो रिसोर्सेज है वो मेंबर जो है जितने उसके कोटा से आता है। दिन इट मोबिलाइज रिसोर्सेज थ्रू न्यू अरेंजमेंट, और अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है अपने न्यू अरेंजमेंट बोरिंग से एंड बायलेटरल बोरिंग से, दोस्त एक दूसरे से बोल जब सिस्टमेंट कराए। और डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ आईएमएफ क्रिएशन, अब एक नया कंसेप्ट लाया आईएमएफ ने, स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो आप सभी ने सुना, एसडीआर एंड इंटरनेशनल रिजर्व एसेट अलोकेटेड टू मेंबर कंट्री प्रोपोर्शनल ऑफ देयर कोटा, और इंटरनेशनल जो रिजर्व है अपने मेंबर कंट्री के किस तरीके कोटा। एसडीआर सप्लीमेंट ग्लोबल लिक्विड, एसडीआर से एक ग्लोबल लिक्विडिटी है, जो एसडीआर एक बास्केट ऑफ मनी है। एसडीआर में 5 करेंसी है, जैसे यूएसए का डॉलर, यूरो, रैम्बेबी जापान का, चाइनीज का $5 है, जो आप उससे इजीली ट्रेड में मोबाइल और लिक्विडिटी हो जाए। ड्यूरिंग मेजर क्राइसिस सच एज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, पैंडेमिक, लार्ज एसडीआर अलोकेशन हेल्प बूस्ट ग्लोबल, जब क्राइसिस आता है तो एसडीआर को खोला जाता है, आपको दिया जाता है ताकि आप खरीद सके और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखे। द एसडीआर अलोकेट कोटा बेस्ड, एसडीआर सबको कोटा बेस्ड, रिचर कंट्री हैव लार्जर के, जो डेवलप कंट्री उसको लार्जर, और जो कम है उसको कम मिला। फिफ्थ, व्हाट रिफॉर्म हैव बीन डिमांडेड मेंबर ऑफ कंट्री टू मेक आईएमएफ मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इफेक्टिव, क्या क्या आईएमएफ को काम करना चाहिए, डिमांड है कमिटी के द्वारा जो आईएमएफ को और रिप्रेजेंट। इमर्जिंग इकोनॉमी कंस्ट्रक्टिव डिमांड कोटा, इमर्जिंग इकोनॉमी है इंडिया जैसे, पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश, वो चाहते हैं कि हम उसका कोटा शेयर बढ़े
बढ़े ताकि वो और लोन ले सके और डेवलपमेंट कर सके। शिफ्ट ऑफ ग्लोबल बैलेंस पावर, जिस तरीके से आज इकोनॉमिक पावर इंडिया भी सुपर पावर बनने की रेस में, पर इंडिया का कोटा नहीं, कोटा में तो ज़्यादा रेस मिलेगा, ज़्यादा फंड मिलेगा, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। देयर इज कॉल फॉर ग्रेटर वॉइस ऑफ रिप्रेजेंट। आज पूरी दुनिया से है आवाज़ आती है कि हमें रिप्रेजेंट से दो। डेवलपिंग कंट्री डिसीजन मेकिंग बड़ी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री ही डेवलप डिसीजन मेकिंग होगी। डेवलप कंट्री को ज़्यादा लोन चाहिए, डेवलप के पास ऑलरेडी और भी साधन है। मैनी क्रिटिक्स ऑल्सो रिड्यूसिंग एक्सेसिव पॉलिसी कंडीशन। एंड मैनी क्रिटिक्स ने कहा कि जब IMF लोन देता है तो बहुत ज़्यादा पॉलिसी लगाता है, उससे देश की इकोनॉमी टूट जाती है। व्हिच इन द पास्ट एसोसिएटेड मेजर सलाह जो पार्ट्स बहुत सारे अदर डिमांड इज मोर डेवलपमेंट एंड सेंसिटिव, बहुत सारे सेंसिटिव। बैलेंस फिजिकल डिफेंस एंड सोशल, हमें एक फिजिकल डिसिप्लिन का सोशल प्रोटेक्शन। रिफॉर्म लीडरशिप सेलेक्टिव, हमें एक लीडरशिप के साथ एक सेलेक्टिव प्रायोरिटी हमें रिजर्व करना होगा। डायरेक्शन पोजीशन ऑफ यूरोपियन आल्सो बी डिबेटेड, आज डिबेटेड। फॉर द स्टेन डेप्ट रिकन्स्ट्रिंग, आज डेप्ट को रिकस्ट करना होगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे काम करना होगा। IMF रिस्पॉन्सिव 21st सेंचुरी, IMF को बहुत सारे चैलेंज पर काम। इन IMF रिमेन सेंट्रल, इतना कुछ होने के बाद भी IMF रिमेन है सेंट्रल, मेंटेनिंग करता है ग्लोबल के मॉनेटरी स्टेबिलिटी बट ऑपरेट कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी। आज IMF पे पॉलिटिकल प्रेशर है, इकोनॉमिक चैलेंज है, इन्वायरमेंटल चैलेंज है, पर इट्स सर्विलांस एंड फाइनेंशियल कोटा से, इसमें जो सर्विलांस है फाइनेंशियल कोटा से रिजर्व एसेट लाइक SDR सेव करता है फाइनेंशियल गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम इवॉल्विंग ग्लोबली, जिस तरीके से रियलिटीज बढ़ रहा है, डिमांड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म हो रहा है, हमें IMF को फेयरनेस, इंक्लूसिवनेस और इफेक्टिवनेस पे काम करना चाहिए।